नमस्कार। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस दौरान सरकार ने लोगों के विकास के लिए कई ऐसी योजनाएं बनाई हैं और उनको लागू भी किया है। ऐसी ही एक योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस योजना का भारत के गाँव में हो रहा है कितना असर, ये जानने के लिए इस बार हम आए हैं दीनानाथपुर पूठी गाँव में। तो आइए चलते हैं गाँव के अंदर और देखते हैं इस योजना का कितना असर हो रहा है। गाजियाबाद के रजापुर ब्लॉक का गांव दीनानाथपुर पूठी 248.64 हेक्टेयर में फैले इस गांव में कुल 454 परिवार रहते हैं। गांव पूरी तरीके से सुविधा संपन्न है। पक्की सड़कें, नालियां, खंबे, तार, सोलर लाइट्स इस बात की गवाही देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार गांव की कुल आबादी 2490 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 1347 है, जबकि महिलाओं की संख्या 1143 है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात करें तो ये संख्या 392 है, और अगर इस आयु वर्ग में औसत लिंगानुपात की बात करें तो प्रति 1000 लड़कों पर सिर्फ 675 लड़कियां ही हैं। ऐसे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कितनी सफल साबित हो रही है, ये जानने के लिए चौपाल चर्चा की टीम पहुंची इस गांव में। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बढ़ती हुई जनसंख्या में लड़कियों का अनुपात लगातार कम होता जा रहा है। 2001 की जनगणना में जहां प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़कियां थीं, वहीं 2011 की जनगणना में ये आंकड़ा घटकर 918 पर ही सिमट कर रह गया है। आधुनिकीकरण के इस दौर में जहां ऐसे विचारों में भी आधुनिकता आनी चाहिए, ऐसे अपराध बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए भारत सरकार ने एक अभियान चलाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या है ये अभियान, आइए चलते हैं और जानते हैं। बेटी बचाओ कार्यक्रम जनवरी 2015 से शुरू हुआ था और अभी इसको शुरू हुए लगभग 1.5 साल हो चुका है। तो इस दौरान अगर हम एक मूल्यांकन करें तो काफ़ी प्रभावी रहा है ये कार्यक्रम। इसका एक उद्देश्य है, वो यही है कि पूरे तरीके से समानता हो पाए लड़के और लड़कियों में। जो ये लगातार सोच बनी हुई है कि वो लड़कियां किसी से लड़कों की अपेक्षा कम क्षमतावान होती हैं, या फिर लड़कियों को हम लोग वो जिम्मेदारियां नहीं दे सकते जो लड़कों को दे रहे हैं, तो उस सोच को भी हम कम करने के प्रयास में लगातार हम लोग जुटे हुए हैं। गाजियाबाद जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। अभी अक्टूबर माह से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और गाजियाबाद में हम लोगों ने 20 ग्राम पंचायतों का चयन किया हुआ है, जिसमें से दीनानाथपुर पूठी, जहाँ पे आज हम लोग हैं, ये एक है। और उन्हीं गाँव का चयन किया है हम लोगों ने गाजियाबाद में, जहाँ पे बहुत ही कम संख्या है लड़कियों की। इस चीज़ को देखते हुए गाँव का चयन हुआ है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग इस अनुपात को थोड़ा सा बढ़ा पाएं। जो ये गाजियाबाद में 150 लड़कियां कम है हमारे 1000 के अनुपात में, तो हम लोगों का लगातार प्रयास है कि हम उसको बराबरी तक कर पाएं। और ग्राम पंचायतों में हम लोगों का प्रयास है कि हम लोग गांव के प्रधान, आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को जोड़ें, और ज़िले स्तर पे जितने भी एनजीओ काम कर रहे हैं, हम लोग ये भी प्रयास करें कि वो लोग हमारे साथ जुड़कर हर घर तक, हर व्यक्ति तक हमारा संदेश पहुंचा पाएं। क्योंकि मोदी जी ने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है, इसका उद्देश्य यही है कि ये जो हमारे यहाँ पे लगातार देखा जा रहा है कि लड़कियों का अनुपात घटता चला जा रहा है, उसे हम एकदम बराबर कर पाएं, जिसकी वजह से
हर व्यक्ति तक ये संदेश पहुंचाने का लगातार प्रयास हो रहा है। ये जो योजना चलाई गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये पूरी तरीके से एक जागरूकता कार्यक्रम है जिसके साथ में लोग जागरूक हो रहे हैं। लगातार बातचीत हो रही है उनके साथ में, कहीं रैली और रात्रि चौपाल की जा रही है, जिसके माध्यम से हम लोग गांव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ाव बना पा रहे हैं और जो वास्तविक संदेश है उन तक पहुंचा पा रहे हैं। और एक उद्देश्य है हमारा बेटियों की संख्या बढ़ाने का और लड़कों के बराबर अनुपात पहुंचाने का, जो लगातार घट रहा है लिंगानुपात, उसको बराबर कर पाने में काफ़ी सफल हो पाएंगे हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से। हम लोगों ने एक प्रयास किया कि हम लोग अस्पतालों में जाके और जहां बेटी को जन्म दिया है महिलाओं ने, उन महिलाओं को सम्मानित करें। हम लोगों ने उनको गिफ्ट हैम्पर्स दिए जिसमें टॉवल, कंबल और बच्चों के कपड़े, मिठाई, इस तरीके की चीज़ें देकर प्रयास किया कि उन्हें हम लोग प्रोत्साहित करें। सुकन्या समृद्धि खाता जो शुरुआत की गई थी, इसकी भी शुरुआत काफ़ी अच्छी रही है, क्योंकि लोगों को ये समझ में आ चुका है कि एक तो ये खाता काफ़ी लाभ देने वाला है। इस खाते का ये नियम है कि 10 वर्ष से जो कम उम्र की लड़कियां होंगी उनका खाता ही खोला जाएगा और इस खाते में जो ब्याज दर है वो 9.2% ब्याज दर है, जो कि पीएफ में दी जाती है। और इसके साथ ही इसका नियम है कि अगर वो लड़की जो अकाउंट होल्डर है, पहले तो एक व्यक्ति के नाम पे एक ही अकाउंट खोलेगा और जो अकाउंट होल्डर लड़की होगी जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी तब वो अपने खाते का संचालन शुरू कर सकती है। और इस खाते में ये नियम भी है कि 18 वर्ष का होने के बाद में उसे वो धनराशि या तो वो अपनी पढ़ाई के लिए या फिर शादी के लिए उसका उपयोग कर सकती है और ये धनराशि आधी यानी 50% जो जमा किया है उन्होंने, उसकी 50% वो निकाल सकते हैं उसको और यूज़ कर सकते हैं। और इस अकाउंट में एक नियम है कि लगभग 1,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हैं। 1,000 रुपये की धनराशि हर माह जमा कर सकते हैं और एक साल में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक वो लोग जमा कर सकते हैं। और इस खाते का ये नियम है कि लगातार 14 वर्ष तक आपको धनराशि जमा करनी है। उसके बाद जब 21 वर्ष हो जाएंगे इस खाते को शुरू हुए, तब ये खाता परिपक्व माना जाएगा। उसके बाद उस पूरी धनराशि का उपयोग कर सकते हैं। इस खाते को शुरू करने का उद्देश्य यही रहा है कि लड़कियों की मदद हो सके। 1,000 रुपये कैसे भी पेरेंट्स इकट्ठा कर सकते हैं और उसको जमा कर सकते हैं। वो अभी शुरुआत में वो धनराशि उन्हें नहीं पता चलेगा कि वो इतना बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा पड़ता है कि ज़ोर पड़ेगा, ऐसा भी नहीं है। वो उस धनराशि को 14 वर्ष तक जमा करेंगे और उसके बाद लगभग 6.5 लाख रुपए 21 वर्ष बाद उनको मिलेंगे, अगर वो 1,000 रुपये प्रति माह जमा करते हैं तो। और अगर ज़्यादा जमा करते हैं तो उस पर चक्रवृद्धि ब्याज मिलने का नियम है। इसके लिए सिर्फ जो बेटी है उसका जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, बाकी उसके पेरेंट्स का कोई आधार कार्ड या फिर उनके फोटोग्राफ्स लगते हैं। एक परिवार में अगर 2 बेटियां हैं तो दोनों का अकाउंट खुल सकता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए प्रति माह रैलियां निकाली जाती हैं। इन रैलियों में बड़ी संख्या में बच्चों के साथ साथ बड़े भी भाग लेते हैं। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। क्या है फसलों का ताजा हाल, कैसे हो इनकी सही देखभाल, बीज और खाद की कैसे हो सही पहचान, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त हम खड़े हैं दीनानाथपुर पूठी गांव में
अभी हमने जानकारी ली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में। हमारे साथ कुछ गांव के लोग मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या सोचते हैं इस पूरे अभियान के बारे में। बेटी पढ़ाओ अभियान जो है ये काफ़ी अच्छा है, बट बच्चों के लिए काफ़ी उत्साहजनक है। जो ये मोदी जी ने प्रोग्राम चलाया है इससे बच्चों का उत्साह बढ़ता है, माताओं का उत्साह बढ़ा है। वो चाहते हैं जितनी हम थे हमारी बेटी उससे बढ़ के रहें और कदम से कदम मिला के पुरुषों के भी आगे बढ़ें। तो इसलिए जो गांव में पहले भेदभाव होता था वो भेदभाव ना हो। इस प्रोग्राम को देख के महिलाओं की मानसिक स्थिति भी चेंज हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि इस अभियान के बाद लोगों की मानसिकता में थोड़ा बदलाव आया है? हाँ, काफ़ी बदलाव आया है। पहले यहाँ पे 5वीं तक लड़कियाँ रोक ली जाती थी, कहा जाता था कि घर में वही चूल्हा चौका करना है और क्या करना है। लेकिन अब ग्रेजुएट भी लड़कियाँ हो रही हैं, बीएड वगैरह बीटेक वगैरह ये कर रही हैं, जा रही हैं। इस प्रोग्राम से लड़कियों में, माताओं में और जेंट्सों में काफ़ी फ़र्क आया है। तो आप भी एक महिला हैं, पहले में और अब में क्या आप अंतर देख रहे हो? पहले में खान पान में भेदभाव था, बोलचाल में भेदभाव था, कामकाज में भेदभाव कराया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। काफ़ी बदलाव चेंज होता जा रहा है। हम अपनी बेटियों को ये चाहते हैं कि पुरुषों से भी आगे बढ़ें, अपने पैरों पे वो हों, कल को उन्हें हीन भावनाओं से ना देखा जा सके, पुरुषों की बराबरी दी जा सके, वो अच्छे पद पे पहुँचें। बहुत अच्छी है जो मोदी जी ने चलाया है, ये बहुत ही प्रिय अभियान है, सभी को पसंद आ रहा है और लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी, आगे चलेंगी, इससे सभी बहुत खुश हैं। मैं भी ये सोचती हूँ कि लड़कियों को भी ऊंचा वो मिले, पर जो अपने पैरों पर खड़ी हो मैं। और जो ये प्रधानमंत्री ने चलाया इनके बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लड़की जो आगे बढ़ें, पढ़े लिखे, हमारे आस्तिक नहीं रहे, बच्चों के आस्तिक नहीं रहे, ये जो बहुत बढ़िया अभियान चल रहा है। आप एक प्रधान जी की वाइफ हैं, तो आप क्या अपने स्तर से आप कैसे प्रयास कर रही हैं कि लोगों के मानसिकता में बदलाव आए और ये अभियान सफल हो? ये बहुत अभियान में बदलाव आ रहा है, बहुत सफलता मिलेगी इनको, बच्चों को, लड़कियों को। जो ये चलता रहेगा, अभियान चल रहा है, इनको रैली निकलती है, बच्चे इनको, महिलाओं को, लड़कियों को जागरूक होती हैं तो इन पर जो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ युवतियां भी हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये क्या सोचती हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में। मोदी जी ने जो ये योजना चलाई है ये हमारे लिए काफ़ी लाभदायक है और मतलब पूरे हमारे टोटली समाज के लिए इसमें बेटियों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। और यहाँ पे यहाँ पे तो 3 या 4 महीने पहले ये रैली निकाली गई थी पहली, और जो जनवरी 2015 में ये योजना लागू की थी मोदी जी ने पानीपत हरियाणा से। और ये काफ़ी अच्छा है हमारे लिए, बेटियों के लिए, मतलब बेटियों को ये इम्प्रूव कर रहा है, बेटियों को हर चीज़ के लिए ये कि वो कुछ कर सकें अपने इस लाइफ में और किसी के ऊपर निर्भर ना रहें, इंडिपेंडेंट हों, किसी के ऊपर डिपेंड ना हों। हमने जो देखा है हमारे कॉलेजेस में और स्कूल्स वगैरह में और हमारे आसपास में गांव में लड़कियों के साथ भेदभाव होता था, लेकिन अब जो मतलब कुछ टाइम से हो रहा है कि लड़कियों को बराबर जगह दी जा रही है, लड़कों की बराबर। और ये है कि मतलब अब कोई भेदभाव नहीं है लड़कियों में। अब सब ये सोचते हैं कि हमारी लड़की आगे बढ़े, कुछ करे अपनी लाइफ में, किसी के ऊपर निर्भर ना हो। और स्कूल्स में भी इतना भेदभाव नहीं होता अब हर चीज़। तो आपको लगता है कि इस योजना का जो है लोगों पे अच्छा असर हो रहा है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, उनकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है? हाँ, मतलब अब जब से मोदी जी ने ये लागू की है ये योजना, जब से तो काफ़ी चेंज आ रहा है हमारे समाज में। मतलब जो पेरेंट्स हैं हमारे वो सोचते हैं कि लड़कियों को आगे पढ़ाएं लिखाएं, मतलब उसे हर चीज़ के लिए काबिल करें। और आप कैसे प्रयास करते हो अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने के लिए और उनको इस अभियान से जोड़ने के लिए आप कैसे प्रयास करते हो? हम मतलब जैसे हम कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, और मतलब जैसे हम बाहर भीतर जाते हैं तो जो हमारे पड़ोस में आसपास में जो लोग नहीं भेजना चाहते बाहर या नहीं कुछ करवाना चाहते, हम उनसे बोलते हैं, मतलब वो देखते भी हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, कुछ करना है आगे लाइफ में और अपनी बेटियों को इंडिपेंडेंट बनाना है। आइए अब पीछे चलते हैं, पीछे किसी से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो आप इस पूरे अभियान को लेकर आप क्या सोचती हैं, कैसा है ये अभियान? नहीं, ये काफ़ी अच्छा अभियान है और गवर्नमेंट ने जो अभियान चलाया है उससे काफ़ी लाभ हुआ है, खासकर महिलाओं को और लड़कियों को। हाँ, बराबर का स्थान दिया जाता है और
हर चीज़ में छूट भी दी जाती है। तो लोगों की मानसिकता में बदलाव आ रहा है इस अभियान से? हाँ हाँ, काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, खासकर गाँवों में। आजकल लड़कियां आगे बढ़ रही है, कोई लड़कियां इंजीनियरिंग का कोर्स कर रही है, कोई कुछ कर रही है, कोई कुछ। तो काफ़ी बदलाव आया है, लोगों की मानसिकता में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। आपकी बेटी है कोई? हाँ, मेरी एक बेटी है, 5 इयर्स की है वो। तो आप उसके फ्यूचर को लेकर आप क्या सोचते हो, क्या कैसे उसको पढ़ाई लिखाई कैसे करवाएं? हाँ, उसके लिए मोदी जी ने चलाया है अभियान सुकन्या समृद्धि योजना। तो मैंने अभी खाता खुलवाया है उसके लिए, और उससे एक अच्छी बात यह है कि वो खाता 1000 रुपये से ही स्टार्ट है, और किसी भी बैंक में और किसी भी डाक खाने में आप खुलवा सकते हो, ताकि आगे बच्चे की पढ़ाई में वो काम आए। आपने कहाँ तक एजुकेशन हासिल? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, और उसके तहत चलते काफ़ी मुश्किलें आई हैं पढ़ाई में। आगे पढ़ाई करना चाहो लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं कर पाती, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जब मेरी बेटी आगे कुछ करना चाहे तो वो पैसा उसके काम आए। तो ये हमारे साथ एक महिला थी जो हमें बता रही थी कि इनके जो जीवन काल में इन्हें भी काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ा, और उसके बाद ही इन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो हासिल करी। ये नहीं चाहती हैं कि इनकी जो बेटी है उसके साथ ऐसा कुछ हो। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, हम आपको दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती बाड़ी से जुड़ी सभी अहम खबरें। देखते रहिए किसान समाचार, रोजाना शाम 7 बजे। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की, सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो चलाया है मोदी जी ने, ये बहुत अच्छा चलाया है। इससे हमारे समाज पे, हमारे देश पर काफ़ी फर्क भी पड़ा है, और वो सफल भी हुए हैं। पहले बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, पर्दा में रखा जाता था, और बेटे ही बाहर जाते थे, बेटी को मना करा जाता था। अब काफ़ी चेंज हो रहा है, बदलाव आ रहा है। अब तो बेटी बेटों के साथ कंधा से कंधे मिला के चल सकती हैं, और काफ़ी एजुकेटेड भी हो रही हैं, पढ़ा भी रही हैं, और काफ़ी बदलाव आ रहा है। और बहुत अच्छा हमारे समाज पर, आस पड़ोस में फ़र्क भी पड़ रहा है, बदलाव भी आ रहा है। पहले वो बेटियों को अंदर ही रखते थे, बाहर जाने का मना करते थे, पढ़ाते नहीं थे, और घरों में ही एक दूसरे के पास पढ़ाने के लिए भेज देते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हमारे गांव के पास स्कूल हैं, उसमें भी, और 10-15 किलोमीटर दूर तक हैं, वहाँ तक भी अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। काफ़ी अच्छा बदलाव आ रहा है, और सफलता भी प्राप्त हो रही है। वैसे तो समाज में जागरूकता बहुत दिन पहले से है, पर फिर भी इसे अब गवर्नमेंट का जो सपोर्ट मिल गया, इससे और बहुत फ़ायदा होगा इसमें। क्योंकि स्कूल में हमारे पास बहुत छोटे बच्चे होते हैं, फिर भी हम प्रार्थना के टाइम पे जब हम प्रेयर कराते हैं तो बच्चों को इस बारे में बहुत सारी बात बताते हैं कि भाई लड़कियों से कोई भेदभाव नहीं, हमारे समाज में बराबर का हिस्सा है इनका। 2-4 नारे हैं ऐसे जो अक्सर हम रोज़ ही लगवाते हैं बच्चों से। पहले और अब में तो बहुत लंबा अंतर है। अब तो यहाँ देख रहे हैं हम, जैसे सर्व शिक्षा अभियान के उसमें हम जो गांव में जाते हैं तो कोई लड़की ऐसी हमें घूमती फिरती नहीं मिलती जो पढ़ने लायक है और पढ़ती ना हो, चाहे प्राइवेट में जाए चाहे हमारे यहाँ, कोई बच्चा छूटा हुआ नहीं है। पहले में और अब में बहुत अंतर है। पहले से लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, और अंदर ही काम काज करवाया जाता था। बच्चे को और लड़के को बहुत पढ़ाया जाता था, लड़की को घर काज का काम करवाया जाता था। अब ऐसा नहीं है, पहले से बहुत अंतर है। ये एक अच्छी योजना है। पहले बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें घर के कामकाज में रखा जाता था, और उनकी जल्दी ही शादी की जाती थी। और अब ऐसा नहीं होता है, अब उन्हें अच्छा पढ़ाया जाता है, और उन्हें कुछ काम भी सिखाया जाता है। उनकी सही उम्र होने पर ही उनकी सही से जल्दी शादी की जाती है, उससे पहले उनकी शादी नहीं की जाती है। और इससे काफ़ी लाभ हुआ है हमारे गांव को और हमारे देश को भी।
हम स्कूल जाते हैं और हमारे जो आस पड़ोस के हैं और गांव के हैं, हम भी उन्हें सलाह देते हैं और उन्हें समझाते हैं कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए। बेटी बेटा दोनों एक समान हैं, उनमें फ़र्क नहीं करना चाहिए। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ दोनों अच्छी योजना है एक, और इसको हमें सफल बनाने में योगदान देना चाहिए। ये जो मोदी जी ने अभियान चलाया है ये बहुत ही अच्छा है। बेटियों के लिए बहुत ही अच्छा वो चलाया है मोदी जी ने। ये जो भ्रूण हत्या हो रही है बेटी की, ये नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर रोक लगानी चाहिए हमें। हम घर घर जाकर सबको समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, बेटियों को नहीं गर्भ में मारा जाना चाहिए। सबको, माताओं को, बहनों को घर घर जाकर हम सारा समझाते हैं। तो आपके समझाने का लोगों पे असर पड़ता है? बहुत काफ़ी असर पड़ा है जब से हम बने हैं, 2016 से जब हम बने हैं जब से ही। किस तरह इसका बदलाव आप देख रहे हो अपने समाज में? जी, जब से हम बने हैं जब से काफ़ी बदलाव आया है। फील्ड में घूमकर हम सबको बताते हैं। मोदी जी को हम अपने दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं कि ऐसा ही अभियान चलाते रहें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो ये मोदी जी ने शुरू करा है, इसकी हमारे गांव में पहले कोई वो जानकारी या कोई मतलब ऐसा मामला नहीं था। ये हमारे नीतू जी ने 2 महीने से जो मतलब ये अभियान चला रखा है और घर घर जाके इन्होंने रात में भी दिन में भी 2-3 बार ये प्रोग्राम रखे हैं और काफ़ी जो मतलब लोगों में जो हमारे गांव में इतनी बड़ी स्तर पे जो मतलब बदलाव की स्थिति है। आप देख रहे हो कि जो मतलब इसके लिए जनानी घर से निकल कर आ रही हैं, अन्य तो हमारे यहाँ गांव में कोई नहीं आता था। ये मोदी जी का जो मतलब अभियान चल रहा है, मोदी जी का बहुत दिल से जो मतलब हम उनका हार्दिक सम्मान करते हैं। हमारे स्तर से प्रयास ये है कि हम घर घर जाके और पूरे गांव में ये संदेश हम भिजवा रहे हैं कि भैया बेटी बढ़ाओ, और किसी के कोई मतलब वैसी लड़की होती है तो उसको सम्मान भी, हम नीतू जी से बोल रहे हैं कि उसको सम्मान भी किया जाए। उसका जो भी सरकार से योजना आ रही है, मिठाई का डिब्बा है, 500 रुपये हैं या जो भी है, जो मतलब हमारे गाँव में उन महिलाओं को मिलना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में इससे जी हमें बहुत सीख मिली है। इससे काफ़ी बदलाव आया है कि पहले लड़कियों को जो है इतना भेदभाव होता था कि बच्चे के लड़की लड़का के खाने में भी भेदभाव होता था कि लड़का अगाड़ी होगा, हमारा नाम चलाएगा, और बेटी पराई घर जाएगी तो इसके लिए कोई नहीं है। तो अब ये सब खत्म हो गया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। तो बेटी को बेटा की बराबर माना जाता है। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में इससे हमें काफ़ी सीख मिली है। तो इसके लिए हम मोदी जी के लिए धन्यवाद करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मेरे भी 4 बेटियां हैं और मैं आगे भी पढ़ाना चाहती हूँ अपनी बेटियों को। गांव में निकाली जाने वाली रैलियों को कई एनजीओज का भी समर्थन रहता है। इस दिशा में काम कर रहे लोगों का मानना है कि अभियान के शुरू होने के बाद से लोगों की मानसिकता में बदलाव देखा जा सकता है। हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में लगातार हमारी महिला समाख्या की टीम बराबर योगदान दे रही है। गांव में जाकर रात्रि चौपाल है, जो लगातार पखवाड़े चल रहे हैं उनमें सहयोग कर रही है, प्रधानों के यहाँ रुक रही है, एनएम से है, आशा से बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से जो हमारे बेटियों की संख्या घट रही है उसको हम कैसे हम लड़कों के बराबर में ला सकते हैं। इसमें हमारी टीम का लगातार योगदान है। पहले जब हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया था उस समय गांव में समाज में इतना भेदभाव था कि लड़कियों के पैदा होने पर खुशी नहीं मनाई जाती थी और उसको परेशान किया जाता था जो माँ बेटी को जन्म देती थी। लेकिन लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं, महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ बैठक कर रहे हैं, तो अब इतना बदलाव आया है कि बेटी के जन्म पर खुशियाँ मनाई जाने लगी हैं और जो कन्या भ्रूण हत्या होती थी उस पर लोगों की सोच भी बदली है। तो आज के कार्यक्रम में हमने पड़ताल करी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। अगले कार्यक्रम में हम मिलेंगे किसी और योजना की जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।